हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच वी सिंह एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एच वी सिंह एकेडमी पर इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे और इंग्लिश ग्रामर में बड़ा हम लोग जो देख चुके थे थोड़ा सा कुछ एक्टिव वॉइस के बारे में, यानी कि जो नरेशन चल रहा था हमारा नरेशन जो वॉइस चल रहा था, जो वॉइस में हम लोग कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कुछ को देख चुके थे। यानी कि एक पार्ट हमारा आ चुका है, उस पार्ट को देख लेंगे आप लोग, उसके बाद ये पार्ट देखेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा। और जो पहला पार्ट है वो हमारा दूसरा हमारा चैनल जो है यूपी टीचर अड्डा है, उस पर पड़ा हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट हमारा आ रहा है और आज इस दूसरे पार्ट में जो हम देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बड़े ही आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझ में आएगा। बड़े ही प्यार से हम समझाने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ आने वाला, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाए रखिए, ध्यान से समझिए, जिसमें हम लोग किसके डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये चीज़ आपको दिखेंगे बेटा। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे, जैसे अगर कभी भी डबल ऑब्जेक्ट वाला आपको सेंटेंस दिया है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो चीज़ आप देखेंगे। यानी कि पैसिव एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा तो उसमें सबसे पहले देखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब दिया होगा आपको, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा और फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे। तो इसमें समझने वाली बात बेटा क्या है, यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखेंगे, पहले वाले को आप लोग ऑब्जेक्ट 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को आप ऑब्जेक्ट 2 मान लेंगे। ठीक है, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पहला ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट 2 मान लेंगे। और इसमें दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग मानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग मानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहले वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला वाला इनडायरेक्ट होता है हमारा और दूसरा वाला हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि और इसका अर्थ भी होता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसको और दूसरा वाला जो होता है ऑब्जेक्ट क्या, यानी कि इसका सेंस निकालें तो किसको, इनडायरेक्ट का मतलब किसको और डायरेक्ट वाला बोलेगा क्या। तो ये हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना है, हम लोग डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको टू टाइप से, यानी दो प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। दो तरीके होते हैं इनके कन्वर्ट करने के, देखेंगे आप लोग, वो दोनों तरीके क्या होंगे आपके, उसको समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो, पहला तरीका जो आपका होगा बच्चों, वो देखना है आपको, ये वाला पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर B3 लिखे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे। यानी हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको क्या करना है कि जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। फिर ऑब्जेक्ट 2 लिखेंगे प्लस वाई रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट यानी अगर हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, पहले वाले अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो फिर पहला वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में आप लोग जो होगा, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, फिर आ जाता है आपका दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, फिर वाई आ जाएगा, आपका कंजक्शन वाई आ जाएगा। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे वाई के बाद। ठीक है, ये तरीका है हमारा। क्या किया हमने, पहले एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था उसका सबसे पहले हमने जो पहला सब्जेक्ट और पहला ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रख ली उस सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रख दी, उसके बाद में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट 2 है उसको रखा, उसके बाद हमने वाई लगाया, प्रीपोजिशन वाई लगाया, उसके बाद में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वाई के बाद में उसको ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। इतना हम समझा चुके हैं पहले भी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ये तो हमारा पहला तरीका रह गया।
और अगर दूसरे स्ट्रक्चर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका हमारा नीचे है। तो हम पहले इसके हिसाब से देखें तो इसके बाद दूसरे तरीके की बात करो आप लोग। फिलहाल पहले इसको भी समझ लो, उसके बाद ही हम बात करते हैं। दूसरा टाइप ये है हमारा, दूसरा ये टाइप है। पहले हमने देखा कि यदि हम सब्जेक्ट यानी जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लें। अब हम देखें यदि हम दूसरे वाले सब्जेक्ट को, ये दूसरा हमारे पास बेटा, ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लें, फिर इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रख लें, इसके बाद में हम बी थ्री यूज कर लें यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लें। फिर इसके बाद में जब हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का यूज करेंगे। किसका? टू का यूज करेंगे। टू लगाएंगे, ये देखो बेटा, टू लगाएंगे। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट जो वन था वो आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे? उस सब्जेक्ट के लिए हम लोग बेटा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? उस सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये हमारा दूसरा तरीका है फ्रेंड, ठीक है। ये तरीके आपको नोट करने हैं और इसके बाद हम लोग अब सेंटेंस पे बात करते हैं कि टेंस कैसे बनाते हैं। देखो हमारे पास में टेंस दिया है। पहले सबसे पहले देखेंगे टीचर टीच स्टूडेंट्स लैंग्वेज। टीचर टीच स्टूडेंट लैंग्वेज। इसमें बेटा देखो स्टूडेंट्स जो है इसको हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लिया और लैंग्वेज जो है इसको सेकंड। ये जो लैंग्वेज है हमारे पास बेटा इसको हमने सेकंड ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। हमने क्या काम किया? पहले वाले तरीके से बनाने की कोशिश की। पहला वाला तरीका क्या कहता है हमारा? सबसे पहले क्या करो, जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया? सब्जेक्ट बना लिया। सबसे वाले ऑब्जेक्ट को, पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया यानी स्टूडेंट्स रख लिया। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी आर आएगी बेटा, यानी टीच एस या एस वालों में आर EGM आर आता है। तो स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है तो इसलिए हमारा आर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो बेटा, देखेंगे V1 प्लस एस या एस लगा हुआ है तो टीच की आपकी थर्ड फॉर्म जो होती है टाउट होती है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? टाउट आ जाएगी। इसके बाद में हमने देखा टाउट आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट टू है वो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास टू है जो वो आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया था फ्रेंड्स आपको वाई आएगा और वाई के बाद में हमारे पास में ये जो है टीचर हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम लोग बच्चों क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर देखो हमने रख दिया। देखो टीचर यानी कि इस वाले टीचर को हम लोग यहाँ पे रख लिया। हमने क्या कर दिया? इसको टीचर ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया, ठीक है। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बना आपका? यानी स्टूडेंट्स आर टाउट लैंग्वेज बाई टीचर, ठीक है। अगर दूसरे वाले तरीके की बात करें तो फ्रेंड्स दूसरे वाले तरीके में क्या हमने बताया था? दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना लें। क्या बना लें हम? उस वाले को हम लोग इसमें बेटा हम लोग जो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है हमारा उसको दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट जो दूसरा वाला आपका बेटा ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको आप लोग क्या बना लें? सब्जेक्ट बना लें। क्या बना लें? सब्जेक्ट बना लें। देखो लैंग्वेज हमने सब्जेक्ट के रूप में रखा। अब लैंग्वेज हमारा यहाँ पर देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी बेटा इज आएगी। इसके बाद में हमारी फिर ये जो हमारी मेन वर्ब है इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? हमारी टाउट आ जाएगी बच्चों। अब जैसे ये टाउट आ जाएगी इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपने देखा सेकंड वाले तरीके में कि आपको जब सेकंड वाला अगर ऑब्जेक्ट यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे स्टूडेंट्स और फिर वाई लगाएंगे और वाई के अकॉर्डिंग फिर हमारे इसके बाद में क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट है टीचर, ये हमारा किसके 1 सेकेंड, जो हमारा ये टीचर है, जो टीचर है ये वाला सब्जेक्ट, इसको हम क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। क्या होगा? लैंग्वेज इज टाउट टू स्टूडेंट्स वाई टीचर। बच्चों अब हम लोग इसी पे एक और सेंटेंस देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर वेस्टवर्ड राधिका एन अवार्ड, यानी इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो हमने देखा इसमें हमारे पास में दो चीज़ें हैं बेटा, देखो ध्यान से आप लोग। क्या है? आप इसमें देखो राधिका
एक राधिका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, और एक है एन अवार्ड। ये क्या, एक एन अवार्ड, यानी कि राधिका इसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और एन अवार्ड जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट है। यदि हम लोग फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की का यूज करें तो हम लोग क्या करेंगे, राधिका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट नंबर पे हम क्या लगाएंगे बेटा, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा राधिका, वाज, वेस्ट वर्ड, यानी कि ये हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जो मेन वर्ब है वेस्ट वर्ड है, यानी प्रदान करना। वेस्ट वर्ड का मतलब होता है वेस्टार्ड का मतलब होता है हमारा प्रदान करना, यानी तो वेस्टार्ड यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर इसके बाद में सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा, यानी एन अवार्ड, एन अवार्ड। इसके बाद में फ्रेंड्स क्या आएगा आपका, वाई आएगा, यानी कि हमारा कंजक्शन वाई आएगा। और वाई के बाद में क्या आ जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट था ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट के रूप में द चीफ मिनिस्टर, क्या आ जाएगा, द चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। क्या आएगा, द चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसका पैसिव वॉइस। तो ये पहला तरीका हुआ इसका, ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। इसके बाद देखो फ्रेंड्स दूसरे वाले तरीके से हम देखते हैं। दूसरे वाले तरीके से हमने, अगर हम लोग यहाँ से एन अवार्ड, ये रहा हमारे पास एन अवार्ड को, सॉरी 1 सेकंड, ये जो एन अवार्ड है इसको हम लोग रखें, यानी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इस सेकंड ऑब्जेक्ट से अगर बनाना चाहें तो हम पहले सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे एन अवार्ड। एन अवार्ड के साथ में वाज आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और वाज के बाद में देखेंगे वेस्टार्ड हमारी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म आएगी। वेस्टार्ड के बाद में वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। जब हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, टू आ जाएगा। टू के बाद में आप लोग देखेंगे बच्चों कि जो हमारा फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे, फिर इसके बाद वाई आएगा, और इसके बाद में हमारे पास में जो हमारे पास में ये है सब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारा सेकंड तरीके से बन गया। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इसके दोनों तरीके, कि इसको कैसे हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र किया। तो इसके बाद नेक्स्ट इसी पे आधारित डिपेंड हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। और इस पे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, सी गिफ्टेड मी ए पेन, सी गिफ्टेड मी अ पेन। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स क्या है हमारे पास में बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, यानी कि मी क्या है, ये आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और अ पेन ये क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका बच्चों, सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम देखें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अगर बनाएं या सेकंड ऑब्जेक्ट से, अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं बच्चों तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो ये मी क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होता है हमारा, आई आएगा। गिफ्टेड यानी कि वाज आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, वाज आएगा यहाँ पर। जो देखो आप लोग इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज आ गया। इसके बाद में जो गिफ्टेड है हमारी थर्ड फॉर्म है, तो इसकी हमारी थर्ड फॉर्म है तो गिफ्टेड को गिफ्टेड ही रखेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म आ जाएगा मेन वर्ब गिफ्टेड। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो आएगा, अ पेन सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। फिर इसके बाद वाई आएगा, फिर वाई के बाद में जो हमारे पास सब्जेक्ट दिया है इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा हमारा, हर आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो ये पहला तरीका हो गया हमारा, पहले तरीके से बना लिया हमने इसको। यानी कि हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास सेंटेंस क्या था, शी गिफ्टेड मी अ पेन, तो हमने बनाया आई वाज गिफ्टेड अ पेन बाई हर। इसके बाद अगर दूसरे तरीके से बनाते हैं तो हम दूसरे तरीके से, अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें तो देखेंगे हम लोग अ पेन, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों ये वाला सेकंड ऑब्जेक्ट अ पेन, तो इसको बना लेंगे हम लोग सब्जेक्ट अ पेन। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर इसके बाद में हमारे पास आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा गिफ्टेड। फिर आपने देखा था सेकंड तरीका क्या था, अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो हमारे पास में मैन वर्ब के बाद में क्या आता है, टू आता है। टू के बाद में आपके पास में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको रख लेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट मी का मी आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या आएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा। और वाई के बाद में जो हमारे पास सब्जेक्ट है, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो आई होप आप लोग ये भी समझ पाए होंगे इसके बनाने का तरीका, ये कैसे बनाया हम लोगों ने।
तो ये इसका तरीका रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट तरीके हैं, हम नेक्स्ट तरीके के सेंटेंस को देखते हैं। इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों? इन्फिनेटिव का रूल्स देखते हैं। इन्फिनेटिव की अगर बात करें हम लोग तो इन्फिनेटिव जो होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में देखें तो 2+V1 होगा, यानी 2+V1 होगा। और इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स 2+V1 है तो इसको जब हम बनाएंगे बच्चों तो देखेंगे पैसिव वॉइस में 2 आएगा प्लस V आएगा प्लस V3 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, V आएगा प्लस V3 आ जाएगा। यानी कि जो 2 और V1 है इसके बीच में V आके और V थर्ड आ जाता है। तो देखेंगे अगर हम लोग इसका अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो होगा आपके पास सब्जेक्ट होगा एक, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद में 2 लगा होगा, फिर V1 होगा, इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। यही आपका सेंटेंस का तरीका होगा। अब ये तरीका होगा, इस तरीके को आप लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाता है आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद में जो V आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? V आ जाएगा और ये V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और Y आ जाएगा। Y के बाद में जो सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपका रहेगा कन्वर्ट करने का। आप लोग देखें यहाँ सेंटेंस के माध्यम से एक सेंटेंस हमारे पास दिया है, टीचर इज टू स्टार्ट द क्लास। टीचर इज टू स्टार्ट द क्लास। तो हमने बताया था यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारे पास में सब ऑब्जेक्ट है, क्या है स्टूडेंट्स? ये जो ऑब्जेक्ट है द क्लास, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बना लेंगे सब्जेक्ट। क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। द क्लास आ गया। फिर इसके बाद में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये इज है तो इसका ये इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा 2 आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा आपके पास V आ जाएगा। V के बाद जो मेन वर्ब है आपकी स्टार्ट, इसकी आ जाएगी आपको V3 आ जाएगी, यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टार्टेड। इसके बाद में आपके पास कंजक्शन Y आ जाएगा और Y के बाद में आपका जो टीचर है वो टीचर आ जाएगा। तो ये आपका पैसिव वॉइस ट्रांसफ़र करने का तरीका हो गया। यानी कि जो इन्फिनेटिव वाले होते हैं इनको हम लोग इस टाइप से ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद इसी पे कोई नेक्स्ट और हमारे पास एक एग्जांपल है, आई एम टू हेल्प यू। एक हमारे पास ये है सेंटेंस है, आई एम हेल्प टू यू। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करें स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये वाला यू का सब्जेक्ट हमारे पास यू आएगा। इसके बाद में यू के साथ में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है, यू आर। फिर इसके बाद में हमारे पास में 2 आ जाएगा, 2 के बाद में हमारे पास में V आएगा, V के बाद में हमारे पास जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्प्ड आएगी। इसके बाद फिर आपके पास Y आएगा, Y के बाद में जो हमारे पास में सब्जेक्ट है I, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। क्या बनेगा? मी। तो आई होप आप लोग इसे भी समझ पाए होंगे, बड़े ही आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। तो इस टाइप से ये हमारा इन्फिनेटिव का तरीका होता है चेंज करने के लिए। इसमें एक और भी आपको सेंटेंस दिया है, इसको भी आप ध्यान से सोचें देखें। तो ये दिया है आपको इसमें, जैसे सी वाज टू सिंग अ सॉन्ग, यानी सी वाज टू सिंग ए सॉन्ग। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट ये है अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट को आप किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में रखा आपने, अ सॉन्ग रख लिया। फिर इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज आ गया आपका। वाज के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका 2 आ गया। 2 के बाद आपने देखा था V आना चाहिए, V आने के बाद में जो आपकी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए। यानी कि जो मेन वर्ब है आपकी सिंग, मेन वर्ब है आपकी सिंग की थर्ड फॉर्म आती है आपकी संग, सिंग की थर्ड फॉर्म आती है संग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपका V आपका वाई, और वाई के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रख देंगे हर। यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? हर हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे ये भी तरीका इसका। तो इस पर हमने 3 एग्जाम्पल देखे इन्फिनेटिव को कैसे हमने ट्रांसफ़र किया। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं देयर हैव प्लस नाउन, यानी अब हम लोग देखेंगे देयर वाले। जो देयर वाले हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। अगर आपको देयर वाला दिया होगा आपको
तो कैसे दिया होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना आप लोग, देयर होगा और देयर के साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर नाउन कोई होगा और नाउन के बाद टू होगा और V1 होगा। ये स्ट्रक्चर होगा आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जब ये आपका स्ट्रक्चर होगा तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले आप लोग देयर को ही रख देंगे वैसे ही, फिर आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर इसके बाद आप लोग नाउन लगा देंगे, नाउन के बाद टू लगा देंगे, टू के बाद में एक V लग जाएगा और V और फिर V3 हो जाएगा, यानी कि V के बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी 2 और V3 के बीच में आप लोग क्या लगाएंगे, V लगा देंगे। तो यहाँ से आप लोग देखें बेटा क्या है हमारे पास में, एक सेंटेंस दिया है, इसको देखें, देयर इज नो डाउट टू आस्क, देयर इज नो डाउट टू आस्क, इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। हमने बताया था आपको देयर को आप देयर ही रखेंगे, देयर रख लिया हमने, इसके बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, इसके बाद में आपने दिखा जो भी आपके पास ये नो है, नो डाउट, यानी कि इसका मतलब नाउन, नो डाउट नाउन आ गया, नाउन के बाद में आपका टू लगना है, टू लग गया, टू के बाद में आपने दिखा कि V लगेगा, क्या लगेगा, ये V लगेगा, V के बाद आस्क का हो जाएगा, आपका थर्ड फॉर्म जो होगा वो आस्क्ड होगा, क्या होगा इसका, आस्क्ड हो जाएगा, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड हो जाएगी, ठीक है। ये इसका तरीका हो गया ट्रांसफॉर्म करने का। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको भी, क्या था, देयर इज नो डाउट टू आस्क, तो इसका हो गया देयर इज नो डाउट टू बी आस्क्ड, ठीक है। इस पर एक और देखो सेंटेंस दिया हुआ है, देयर वाज ए पुअर बॉय टू हेल्प, यानी देयर वाज अ पुअर बॉय टू हेल्प, यानी देयर वाज अ बॉय टू हेल्प, यानी देयर वाज अ पुअर बॉय टू हेल्प। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ से देखो हमने बताया था जो देयर है, देयर की देयर ही आ जाएगा, देखो आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज की जगह वाज आ गया, फिर अ पुअर, यानी कि जो आपके पास में अ पुअर नाउन है ये भी आ गया, अ पुअर बॉय, सॉरी ये पूरा हमारे पास है, ये अ पुअर बॉय, ये पूरा आ गया। इसके बाद में जो नाउन है ये, इसके बाद में देखा आपने कि टू आना है, टू आ गया, टू के बाद में यहाँ चेंज जो होता है वो V आता है, क्या आता है यहाँ, V आता है, V आने के बाद में जो हमारी हेल्प यानी कि जो मेन वर्ब है इसकी क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है, हेल्प्ड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हेल्प्ड आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये आपने देख पाया फ्रेंड्स, क्या था, देयर वाज ए पुअर बॉय टू हेल्प, तो इसका क्या आ गया, देयर वाज ए पुअर बॉय टू बी हेल्प्ड, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है हमारा इट वाले होते हैं, जिसमें इट टाइम वाला होता है। जैसे कि कोई आपको इट लगा होगा, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद टाइम लगा होगा, इट इज़ टाइम ऐसे करके हो सकता है, इट वाज टाइम ऐसे करके हो सकता है, इसके बाद ETC कुछ भी हो सकता है आगे। जैसे देखो आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर इस वाले स्ट्रक्चर में आपको लिए बेटा, अगर इट और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब दिया, कोई टाइम दिया, फिर उसके बाद टू दिया और V1 दिया, फिर उसके बाद नाउन दिया है, अगर ये स्ट्रक्चर दिया है तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो आप इट और हेल्पिंग वर्ब और टाइम इसको तो ऐसे ही रख देंगे एज इट, इससे कोई बिल्कुल कोई इसकी छेड़खानी नहीं करेंगे, इट और हेल्पिंग वर्ब और टाइम इसको सेम ऐसे एज इट रख देंगे। इसके बाद में आप लोग 4 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, और 4 के बाद ये जो नाउन होगा ये वाला नाउन इधर आ जाएगा, नाउन के बाद में नाउन लगाने के बाद टू ये वाला यहाँ आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू आने के बाद में V लगेगा और जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म ये V3 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको स्टार्ट रखना है, यानी कि याद रखना है इसमें क्या चीज़ है कि आपका इट और हेल्पिंग वर्ब और टाइम ये तो सेम रहेगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद में नाउन लगा देंगे, नाउन के बाद टू लगाएंगे, फिर V लगाएंगे और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनने का तरीका रहेगा। देखते हैं आप लोग इस पर एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट। देखो फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट स्टडी, ये अध्ययन करने का समय है, यानी कि ये अध्ययन करने का समय, यानी कि स्टडी यानी अध्ययन स्टार्ट करने का समय, पढ़ाई करने का समय है, ये चीज़ें हमारी। तो इसको हम लोग बनाएं, कन्वर्ट करें, तो स्टूडेंट देखें, ध्यान से देखना आप लोग क्या करना है। देखो इट इज़ टाइम ऐसे ही रहेगा हमारा, हमने बताया था, इसको कुछ नहीं करना, आपको इतना चढ़ना ही नहीं है। इट इज़ टाइम ये देखो सेम एज इट रखेंगे ऐसे ही, इसको इट इज़ टाइम को हमने ऐसे ही रख दिया। इसके बाद हमने बताया था आपको 4 लगाना है, 4 लगाने के बाद में फिर देखेंगे नाउन, ये स्टडी क्या है हमारी, नाउन है, इस नाउन को ले लेंगे पहले, और नाउन लेने के बाद में फिर हम लगाएंगे 2 और 2 लगाने के बाद V लगाएंगे, और जो हमारी मेन वर्ब है इसकी लगा देंगे थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड आ जाएगी,
क्या आ जाएगी इसकी, स्टार्टेड, यानी स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टार्टेड आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। अब इस पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यानी ये एक्सरसाइज करने का समय है। तो आपने देखा ये एक्सरसाइज करने का समय है, तो आपने देखा इसको बनाना है, तो हमने देखा क्या करना है आपको, हमने ये बताया था आपको स्टूडेंट्स, जो इट इज टाइम है ये वाला, ये इट इज टाइम है, तो इसको आपने सेम एज इट रख लिया, इट इज टाइम सेम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हमने बताया था आप लोगों को फोर का यूज करना है, किसका, फोर का यूज करना है स्टूडेंट, क्या बोला था हमने, फोर का यूज करना, फोर आ गया आपका। फोर के बाद में आप देखेंगे जो नाउन है आपके पास, ये नाउन है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो नाउन है ये आपका नाउन आ जाएगा। तो देखो नाउन आ गया, और नाउन आने के बाद आप लोग ये टू को उठा के रखेंगे, और टू रखने के बाद फिर वी लगाएंगे, और वी लगाने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है आपकी टेक, इसकी क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म टेकिन होता है, टेकिन होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप लोग टेकिन। ये आप लोग कर पा रहे हैं, समझ आ रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर समझ आ रहा है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो इस प्रकार के हम बहुत सारे वीडियोस आपको देते रहेंगे और देते रहते हैं समय समय पर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोग जैसे हम लोग कोई वीडियो आपको डालते हैं या जो भी हम लाइव वगैरह आते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनको हम लोग कैसे करके पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यह है, वर्ब्स को देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, देखो बेटा, जैसे कि आपको सब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया होगा, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट दिया होगा, फिर मॉडल वर्ब दी होगी, फिर उसके बाद में V1 दिया होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, और जब इस स्ट्रक्चर को आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा आपका, स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से, तो आएगा सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब आ जाएगी, इसके बाद में आपका V आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसके बाद Y आ जाएगा, और आ जाएगा फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपका कन्वर्ट करने का। इसको देखो कन्वर्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे करके कन्वर्ट करेंगे। देखो ऐसे एक एग्जाम्पल से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। क्या, यू कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यू कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि तुम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो हम लोग फ्रेंड्स क्या देखते हैं, ये देखो आप लोग, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये हमारा पूरा का पूरा है ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा पूरा का पूरा सॉरी ऑब्जेक्ट है। इस पूरे ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप लोग बेटा, इसे ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें डेफिनेटली सब्जेक्ट तो बनाना ही है। देखो हमने यहाँ स्टूडेंट्स इसको बना लिया, ये जो है हमारे पास में, सॉरी 1 सेकेंड, ये देखो, ये हमने पूरे ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। क्या था, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये बना लिया। उसके बाद में हमने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये जो है हमारा पूरा का पूरा हमारा क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद में हमने बताया था आपको रखना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, कैन आ गया, कैन के बाद हमने बताया था फिर आपको वी रखना है, क्या रखना है, वी रखना है। फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब है चेंज, चेंज का आपका क्या रखना है, मेन वर्ब चेंज का आप लोगों को थर्ड फॉर्म रखना है, यानी चेंज्ड आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, चेंज्ड आ जाएगा। चेंज्ड के बाद में फिर आपको वाई रखना, और वाई के बाद में आपका जो सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा। तो ये आपके पास में इसका बनाने का तरीका हो गया बेटा, कि इसको कैसे बनाएंगे। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे आधारित, इस पे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आपका है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी क्या है, दारा सिंह कुड ईट 20 लीव्स
ऑफ ब्रेड यानी ऑफ ब्रेड। तो यहाँ आप लोग बेटा इसको पैसिव वॉइस में बनाने की कोशिश करें। कैसे बनाएंगे, देखो 20 लीव ऑफ ब्रेड, 20 लीव्स ऑफ ब्रेड, यानी इसको पहले आप लोग क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे पूरा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के रूप में हमने रख दिया। इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी हमारी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड है, यहाँ पर क्या है हमारी, कुड है, तो कुड आ जाएगा। इसके बाद में आपका वी आ जाएगा और वी के बाद में फिर आएगा आपका ईट। ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का हमारा थर्ड फॉर्म आ जाएगा ईटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईटन। ईटन के बाद में फिर वाई आएगा। वाई के बाद में जो दारा सिंह हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा दारा सिंह। तो आई होप आप लोग बेटा इसको भी ट्रांसफॉर्म कर पाए होंगे। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट तरीके में हमारे पास क्या है, चलो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में जो और भी तरीके के हैं वो सेंटेंस हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे आपको। जितने भी तरीके हैं, नहीं हम एक एक तरीके को सबको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं और सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के 9, 10, 11, 12 कोई सा भी, कहीं भी आप एग्ज़ाम्स अगर देते हैं, TGT, PGT, LT कोई भी देते हैं, अगर आप वहाँ पर आपका वॉइस है, वॉइस आता है यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आता है, तो इसको आप बड़ा ही इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सभी तरीके का, कैसा भी किसी भी तरीके का छूटेगा नहीं। हम जहाँ तक है सारे तरीके कराने की कोशिश करेंगे। बस ये आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए इसी तरह से। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी लाते रहेंगे और ये सारा पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।